बजट के ऊपर आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात अब ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और इस हालिया दौरे ने आईएमएफ के पाकिस्तान पर यह वाज़ेह कर दिया है कि माली साल 2026-27 का बजट सिर्फ एक रिवायती बजट नहीं है बल्कि पाकिस्तान के पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का एक इम्तिहान है। हुकूमत ने आईएमएफ के साथ 2% प्राइमरी सरप्लस का टारगेट बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया, जिसका मतलब है कि कर्ज़ों के सूद की अदायगी से पहले हुकूमत को अपने अखराजात से ज़्यादा इनकम पैदा करनी होगी। अब इस मकसद के लिए वफाक के साथ सूबों पर भी बड़ा ही गैर मामूली दबाव डाला जा रहा है। आईएमएफ ने सूबों को ओवरऑल तकरीबन 430 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करने का टारगेट दिया है। अब इसमें सबसे बड़ा बोझ जाहिर है सिंध और पंजाब पर आएगा, क्योंकि उनके पास जायदाद के साथ सर्विसेज और एग्रीकल्चर इनकम का बड़ा टैक्स बेस मौजूद है। अब इस डेवलपमेंट का सबसे अहम तरीन नुकता यह है, इसका असर यह एनएफसी अवार्ड की बहस पर पड़ सकता है। इस वक्त सूबे में फेडरल ड्यूजिबल टैक्सेस का 57.5% शेयर है जो सूबों को जाता है। अब इस तरह हुकूमत और आईएमएफ में बेशतर नुकात पर इत्तेफाक हो चुका है। आईएमएफ ने पेट्रोलियम लेवी टारगेट में 18% इजाफे की सिफारिश की है और इस वक्त तक हुकूमत ने मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1.3 ट्रिलियन रुपए से जायद वसूल कर लिए हैं, जबकि पेट्रोल पर फी लीटर लेवी अभी भी 108 रुपए से जायद है। अब इसके साथ ही आईएमएफ ने एफबीआर के लिए अगले फिस्कल ईयर में 15.2 ट्रिलियन रुपए से जायद का टैक्स वसूली का टारगेट मुकर्रर किया है, जिसके मुताबिक दिसंबर 2026 तक एफबीआर का 6 माह का टारगेट 60 ट्रिलियन रुपए से भी ज़्यादा मुकर्रर है। अब आइंदा माली साल के लिए पाकिस्तान का एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 21.2 अरब डॉलर रहने का इम्कान है, लेकिन इसके साथ ही आईएमएफ की जानिब से आइंदा फिस्कल ईयर में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 3.5% रहने का एस्टीमेट दिया गया है, जबकि 2025-26 में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 3.7% था। अब इसके साथ ही एवरेज इन्फ्लेशन 8.4% रहने की पेशगोई की गई है, जो कि ज़ाहिर है पिछले साल के मुकाबले में खासी ज़्यादा है। जहां आईएमएफ सब्सिडी और रिलीफ स्कीम्स के लिए मुतारिक नज़र नहीं आती, लेकिन अगले माली साल के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 14,500 से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने पर अब तक आर्जी तौर पर आईएमएफ और हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक हुआ है। अब ज़रा ये भी बताते हैं कि सूबाई आमदन आइंदा फिस्कल ईयर में 1950 अरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। आईएमएफ प्रोग्राम के तहत गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा साल में 2 मरतबा करने की शर्त बरकरार रखी गई है। अब इसके साथ ही ये भी सामने आई है बात कि आईएमएफ की जानिब से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए नई टैक्स छूट ना देने की भी सिफारिश की गई है। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड टेक्नोलॉजी जोन्स की फैसिलिटेशन 2035 तक मरहलावार ख़त्म करने की भी तजवीज़ दी गई। अभी पाकिस्तान की इकॉनमी पर किस तरह से असरअंदाज होंगी, कितना फिस्कल स्पेस हुकूमत के पास इस वक्त मौजूद है जो वो आवाम को और इंडस्ट्री को रिलीफ की सूरत में दे सकती है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अब इकराम साहब, अभी भी हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ 1 लीटर पेट्रोल पर 108 रुपये से जायद पेट्रोलियम लेवी मौजूद है। अगले साल का तो टारगेट ऐसा लग रहा है इससे भी ज़्यादा होगा, तो आने वाले साल में भी महंगाई हायर साइड पर रहेगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगी रहेंगी और उसका बोझ फिर एक आम आदमी पर पड़ता रहेगा। जी, यकीनी तौर पर देखिए, आज उनको वार्न भी किया पेट्रोलियम डिवीजन में कि ये नामुनासिब है, बल्कि उन्होंने तो एहतजाज किया है कि ये 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का बजट नहीं होना चाहिए। अब पेट्रोलियम लेवी बुनियादी तौर पर इसलिए लगाई गई है कि सूबों को सेल टैक्स से हिस्सा ना दिया जाए। सेल टैक्स तो आपको पता होगा कि 1 मार्च 2022 से 0 कर दिया गया। अब ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि आपने जो सेल्स टैक्स था जिसमें सूबों को 57.5% मिलना था उसको 0 कर दिया और सारा जितनी भी पेट्रोलियम लेवी थी वो फेडरेशन ने अपनी जेब में डाली। अब ये तो आइन के भी खिलाफ है और दूसरी तरफ इसकी बहुत बुरे माशी असरात हैं, क्योंकि जब भी आप 40% से ज़्यादा आप अगर इसको आप वर्क बैक करें तो जो टैक्सेस हैं इस वक्त पर लीटर पे लिए जा रहे हैं, और ये गरीब आदमी और एक अमीर आदमी दोनों ही 1 लीटर पर पेट्रोल डलवाएं और दोनों ही एक जैसा टैक्स दें, ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि वफाक ने ये तो बहुत ही गलत काम किया है और ये 1 साल से नहीं हो रहा, ये आप देख रहे हैं कि 2022 से जारी है और इस पे तो बिल्कुल हमें एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि आवाम के ऊपर इसका बोझ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि गरीब लोगों की जो महदूद आमदनी है उसका वो एक बड़ा हिस्सा ले जाता है और जो अमीर आदमी हो ज़ाहिर है उनकी बड़ी आमदनी का ये लीड हिस्सा ही लेता है। और सैलरीड वाले लोग बेचारे आगे ही आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर 40% का आपने रेट लगा दिया और एट सोर्स भी आप उनसे ले रहे हैं, 6 लाख की लिमिट भी रख छोड़ी है और ऊपर से ये चीज़ें भी महंगी वो खरीदें तो वो कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। अब 50,000 जो माहवार आमदनी है
उसमें तो इंसान गुजारा भी नहीं कर सकता। और आपने थ्रेशोल्ड वो रखा हुआ है, ये थ्रेशोल्ड तो वहाँ रखा जाता है जहाँ समझा जाए कि इतनी आमदनी में तो गुजारा इंसान का हो, उस पर ऊपर टैक्स लिया जाए। तो पूरा ही आपने देखा कि जो हमारा इस वक्त माशी ढांचा भी और टैक्स का ढांचा तो हमेशा से खराब था, क्योंकि ये एफबीआर ये कर रहा है कि लोगों से एडवांस ले रहा है और रिफंड नहीं दे रहा। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि जब वो एक हायर फिगर गलत तरीके से आईएमएफ को बताते हैं कि इतना हमने टैक्स इकट्ठा कर लिया, तो उनके लिए तो बड़ा आसान फार्मूला है। वो कहते हैं जी चले ठीक है, आपकी इन्फ्लेशन 8% और 3% आप कह रहे हैं हमारी ग्रोथ 11% और 2% आप अपनी एफर्ट से इकट्ठा करेंगे, चलिए ये 15% का इजाफा। तो गोया कि आईएमएफ, मुझे नहीं पता कि उनको अकाउंटिंग आती है कि नहीं आती, मगर उन्होंने कभी देखने की कोशिश की या आवाम में या मीडिया पे ये डिस्कस हुआ कि एफबीआर ने ये जो बजट किया है इसमें कितना अगले साल का वो एडवांस भी ले रखा है जो अभी ड्यू भी नहीं है, और कितना लोगों के रिफंड्स रोक रखे हैं। तो इसका तो एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। और फिर जो भी हमने देखा कि एक माकूल टैक्स की रकम जमा हुई, उसके ऊपर ग्रोथ का जो भी एलिमेंट है, क्योंकि ये तो सिर्फ इन्फ्लेशन को ही टैक्स कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर नॉमिनल टैक्स आप लेंगे और अगर आप जीडीपी की उस पर बढ़ ही रही है उतनी महंगाई, तो 8% तो खुद ब खुद ही ज्यादा आ जाएगा। उसमें एफबीआर का क्या कमाल होगा भला। और 3% आप कह रहे हैं ग्रोथ भी लाजम है कि होगी, तो 11% की इंक्रीज है वो तो वैसे रेट की वजह से, इन्फ्लेशन अगर आप एडजस्टमेंट की कलेक्शन देखेंगे तो वो बहुत कम है। तो अब वक्त है कि हमें सीरियसली जो एक फेडरलिज्म के अंदर सूबों का मसला है उसको भी सही तरीके से देखें, और सूबे भी अपना टैक्स मुनासिब इकट्ठा करें, बजाय कि वो एग्रीकल्चर पे टैक्स इकट्ठा करें और डायरेक्ट टैक्स लगाएं। उन्होंने भी सर्विसेज पे टैक्स लगा के जो एसएमईज हैं उनको बिल्कुल बंद कर दिया, वो भी डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करने के शौकीन हैं। और जहाँ पे एब्सेंटी किस्म के बड़े बड़े लैंड ओनर हैं उनसे वो टैक्स देने को तैयार नहीं है। सही। और 18वीं तरमीम के पास प्रोग्रेसिव टैक्सेज उनके पास आए थे, मगर उन्होंने एक भी नहीं लगाया। अब तो इसको भी देखिए ना, गुजरे हुए ये हम 16 साल बाद बात कर रहे हैं 80th अमेंडमेंट के बाद, तो सूबों ने क्या सबक सीखे हैं कि वो अपना टैक्स जो उनका बनता है अमीर लोगों से, ना वो सही प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करेंगे। जो डायरेक्ट टैक्स है उसको लेना चाहिए, ना कि गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।